अब अमेरिका पर आइसलैंड भड़क गया है। मैप में दिखा देता हूं आपको कि देखिए ग्रीनलैंड से बिल्कुल करीब है आइसलैंड, बहुत छोटा सा है। और कम से कम आप ग्रीनलैंड का मैप देख के समझ सकते हैं कि आइसलैंड कितना छोटा है। अब आपको बता दूं कि अमेरिका का जो एक एनवॉय है, जो अमेरिका आइसलैंड के लिए एम्बेसडर अपना नियुक्त करने वाला है, नाम भी घोषित हो गया। उसने भाई पता नहीं कौन से हवा में जाकर उड़ते उड़ते मजाक मजाक में कह दिया कि ये जो आइसलैंड है ये अमेरिका का यानी हमारा 52वां कैपिटल हो सकता है, हमसे जुड़ सकता है और मैं उसका मेयर बनूंगा, गवर्नर बनूंगा। भले ही ये बात मजाक में कही हो, लेकिन जैसे अमेरिका की हरकतें हैं, आइसलैंड बुरी तरह से भड़क गया है और आइसलैंड ने जवाब मांग लिया है अमेरिका से कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। अब ये मामला आग की तरह बढ़ गया था। उसी वक्त इस बड़बोले नेता को एहसास हो गया कि मामला बिगड़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो तुरंत उसने माफी भी मांग ली। लेकिन इससे एक बात क्लियर हो गई है कि चाहे ट्रंप हो और ट्रंप के नीचे चाहे जितने उसके नेता हों, सब कब्जाधारी, कब्जा करने वाली मानसिकता के लोग हैं। हजरात मोहतरम, उधर ग्रीनलैंड के अंदर अब यूरोप की फौज तैनात हो गई है। जैसे फ्रांस के 15 फौजी, जर्मनी के 13 फौजी, स्वीडन के 3 फौजी, नॉर्वे के 2 फौजी, फिनलैंड के 2 फौजी और यूके का 1 फौजी और नेदरलैंड का 1। आजाद हंसी निकल जाएगी कि मतलब इतने बड़े बड़े देश और फौज कितनी तैनात करिए, 1 2 5 6 7, है ना। 2 थप्पड़ ट्रंप मारेगा अकेला खुद ही तो ये सब भाग जाएंगे। ये मजाक हो रहा है और इससे दिख रहा है कि जो अमेरिका के कल तक साथी थे, अमेरिका का साथ देते रहे और खुद को उन्होंने मजबूत नहीं किया। आज ये हालत हो गई है कि ये अपने को भी बचाने के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ बकैतियां चल रही हैं। व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि डेनमार्क और अमेरिका मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप काम करेगा ग्रीनलैंड को अमेरिका को यानी हमें बेचने के लिए। हालांकि डेनमार्क पूरी तरह से खिलाफ है और अभी तक ग्रुप बना नहीं है। अब सोचना यह है कि व्हाइट हाउस कहना क्या चाहता है कि क्या डेनमार्क से ही मध्यस्थता करके खरीद लिया जाएगा ग्रीनलैंड। हालांकि अभी ग्रीनलैंड और डेनमार्क पूरी तरह से अमेरिका की इन बातों से सहमत नहीं है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा पहले तो कि हम अपनी फौज ग्रीनलैंड नहीं भेजेंगे। यहां तो पहले इनकी हवा निकल गई। फिर आगे अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने नेटो के एक और देश पर कब्जा किया तो नेटो टूट जाएगा। उधर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से क्लियर किया है कि अमेरिका हमें कभी खरीद नहीं सकता। Jeg sagde forleden, Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres og kontrolleres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि हम और भी फौज ग्रीनलैंड भेजेंगे। भाई 1 2 4 5 6 7 फौजी भेजने से क्या हो जाएगा। अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने, खूबसूरत प्रवक्ता ने कह दिया है कि जो देश फौज भेज रहे हैं ग्रीनलैंड में, उससे डोनाल्ड ट्रंप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा पक्का है, उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। वहीं डेनमार्क ने अपनी फौज जो है, कहा जा रहा है भारी मात्रा में भेजने की तैयारी में है और पहली टुकड़ी डेनमार्क की फौज की ग्रीनलैंड उतर चुकी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम पूरी तरह से कैपेबल हैं, हमारे अंदर उतनी क्षमता ताकत है कि अगर हमारे सहयोगी किसी जमीन पर कब्जा किया जाता है तो हम उसको बचा सकते हैं। Qui est un territoire européen et qui est placé sous la protection de l'OTAN. L'OTAN
Les alliés de l'OTAN, les pays européens sont tout à fait capables de défendre leur territoire contre toute menace d'où qu'elle vienne. C'est l'esprit dans lequel, je crois, notre collègue danois, notre collègue डेनमार्क के